अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको ऑफिशियल जो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है वहाँ से जो है बाकायदा ले के डॉक्यूमेंट्स की पूरी एक चेक लिस्ट दिखाऊंगा, फिर उसको एलेबोरेट करूँगा। और आप दोस्तों जानते ही हैं कि जब आप ओवरव्यू लेते हैं पूरी चेक लिस्ट का, जब आप देखते हैं किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स होती हैं, जिनको जो है बास टाइम जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि मैं तो जॉब करता हूँ लेकिन ये तो जो है बिज़नेस करने वाले लोगों के रेलिवेंट जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आपकी फैसिलिटी के लिए मैं एक जो है शुरू में आपको एक ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ओवरव्यू दूंगा रिक्वायरमेंट्स का, चेक लिस्ट का, कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, उसके बाद जो है मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए, सहूलत के लिए एक अलग से भी डिटेल बनाई हुई है। ऐसे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए मैंने एक पूरी अलग से डिटेल बनाई हुई है। इसी तरह जो लोग बिजनेस करते हैं अपने मुल्क में उनके लिए अलग से एक डिटेल बनाई हुई है। इसी तरह दोस्तों, जो अपने मुल्क में जो है स्टूडेंट हैं और वो किसी भी कैटेगरी में जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक अलग से डिटेल बनाई हुई है। इसी तरह दोस्तों, ऐसे लोग जो नाबालग हैं, जिनकी एज है जो है वो 18 साल से कम है, वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत होगी, तो इन सभी की डिटेल जो है मैंने अलग से लिखी हुई है, ताकि आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो को अच्छे तरीके से, पूरी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। जितने अच्छे तरीके से आप सभी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इंशाल्लाह जो है ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी एलाबोरेशन भी दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको बाकायदा बताऊँ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है आप किस तरह से फुलफिल करेंगे और आपने डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ से लेने होंगे और किस तरह से तैयार करने होंगे, पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अब आपको जो है वो बताता चलूँ कि ये बाकायदा अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान, ये बाकायदा VFS ग्लोबल जो कि एक जारी से पाकिस्तान में कहलाता है। तो आपने जो है पाकिस्तान और इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हैं या बांग्लादेश में से अप्लाई कर रहे हैं तो VFS ग्लोबल के थ्रू ही आपने जो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाना होती है। इसमें बाकायदा जो है ये देखें, नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कीजिए। आपके सामने जो है आपको डिटेल जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो है आप इसको टूरिज्म स्ट्रीम चेकलिस्ट सब क्लास 600 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो विंडो जो है आपके सामने जो है वो ओपन होगी। ये मैंने कुछ जूम किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। इसमें पूरी डिटेल जो है चेकलिस्ट दी हुई है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है किसी भी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो इसकी जो है बाकायदा आपके सामने जो है ये पूरा प्रीव्यू आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स का जो है वो नजर आ रहा है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आपके होंगे तो तब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से जस्ट आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है चेकलिस्ट से, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जस्ट दिखा रहा हूँ और आप इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैंने अलग से एक डेडिकेटेड जो है वो बाकायदा एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि जॉब वाले लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे और बिजनेस वाले किस तरह से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये डॉक्यूमेंट 14 किस्म के जो वीजा डॉक्यूमेंट्स है ये हर तरह का एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब करता है, जिस भी कैटेगरी में वो अपने मुल्क में जो है वो रह रहा है, उसी जो भी उसका जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक जो है उसने ये 14 जो चीजें हैं, 13 जो चीजें हैं, ये हर एप्लीकेंट जो है वो, हर बंदा जो है वो लगाएगा। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले जो है ये सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक फिल करना होगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए दो तरीकाकार हैं। एक तो तरीकाकार है कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे, पूरा ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे और ऑनलाइन ही वीज़ा एप्लीकेशन फीस जो है वो सबमिट करवाएंगे और एम्बेसी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और इस तरह के जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन प्रोसेस कहा जाता है और इसका नाम दिया जाता है सब क्लास 600। मैंने आगे ऑनलाइन भी लिखा हुआ है। ये वीज़ा अगर आप इस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी एक अलग डेडिकेटेड मेरी वीडियो जो है मौजूद है कि आपने सब क्लास 600 वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन जो फॉर्म है किस तरह से फिल करना है, इसकी एक अलग से मेरी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने पेपर की फॉर्म में जो है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उनको पेपर की सूरत में एक पूरी फाइल तैयार करके डॉक्यूमेंट्स की और आपने जमा करवाना है, वीज़ा अप्लाई करना है, तो
फिर आपको जो है अगर तो आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने 1419 जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करना होगा। और अगर आपने जो है बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने जो है 1415 जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने जो है इसको बकायदा फिल करके जो है आपने लैपटॉप की पेज को फिल करके फिर इसको उसका प्रिंट निकाल के नीचे साइन करके और बाकी डॉक्यूमेंट सारे पेपर की सूरत में जमा करवाने होंगे। दोस्तों 1419 वीज़ा एप्लीकेशन और 1415 वीज़ा एप्लीकेशन जो कि ऑफलाइन तरीकाकार है पेपर की सूरत में फाइल जमा करवाने का, इसकी भी अलग इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है दोनों को, इनकी भी वीडियो जो है इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ऑनलाइन जो है वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या ऑफलाइन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप फाइल की सूरत में पेपर की सूरत में जो है ऑफलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाएं, उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है आपके लिए वही होगा। आगे आपकी मर्जी है, आप जैसे भी अप्लाई करना चाहें। दोस्तों सबसे पहले जो है दो चीज़ें मैं इकट्ठे ही आपको एलैबोरेट करूंगा, नंबर 2 नंबर 3 पे। सबसे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया जाने की एक सॉलिड रीज़न जो है एक ट्रैवलिंग प्लान देना होगा और एक सॉलिड रीज़न जो है वो देनी होगी। मिसाल के तौर पर आप जो है कोई सॉलिड रीजन निकालेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाह रहे हैं। सॉलिड रीजन में मैं आपको मिसाल देता हूं, ये भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आप वहां पे किसी की तमारदाई के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, कोई वहां पे फैमिली फंक्शन हो रहा है, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, किसी शादी के फंक्शन पे जाना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है किसी बिजनेस ट्रिप पे जो है वो जाना चाह रहे हैं या टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, तो कोई एक सॉलिड रीजन जो है आपने बकायदा जो है वो देनी होगी, जो जिससे वाकई एम्बेसी को लगे कि आपको जो है वो वाकई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। आपकी रीजन जो है वो बड़ी सॉलिड है और बड़ी ऑथेंटिक रीजन है जो कि आपने वीजा अप्लाई करने की दी है। तो दोस्तों इसी जो आप जो कवरिंग एक लेटर बना के साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के लगाएंगे, उसमें भी आप वही सॉलिड रीजन बताएंगे और पूरी आर्टनरी देंगे कि मिसाल के तौर पर मैं वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए फलां बंदे के लिए जा रहा हूं और उसका जो है मैं फलां दिन इतने दिन सिडनी में फलां जगह पे गुजारूंगा, इतने दिन मैं फलां दोस्त के साथ गुजारूंगा, इतने दिन जो है मैं ट्रैवलिंग करूंगा, इतने दिन जो है मैं सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया का किसी और सिटी में फलां जगह को जो है वो विजिट करूंगा। तो ये एक पूरा सॉलिड आर्टनरी ट्रैवलिंग प्लान और इसका एक कवरिंग लेटर आपने जो है वो एक सादे कागज पे जो है कंप्यूटर पे जो है वो प्रिंट आउट निकाल के जो है वो बना के जो है वो देना होगा। तो दोस्तों सॉलिड प्लान आपने वैसे एक बनाना होगा और उसको जो है कवरिंग लेटर में जो है वो मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके पास जो है एक कौमी शनाख्ती कार्ड जो कि वैलिड होना चाहिए, वो भी आपको जरूरत होगी, वो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। इसी तरह आपके पास जो है पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी 6 माह की एक्सपायरी कम अज कम जब आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे उस डेट से आगे जो है 6 माह की एक्सपायरी जो है उसकी होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नीचे आ जाते हैं पासपोर्ट में। आपको मैं ये भी एलाबोरेट करता चलूं कि आपके पास जो पुराने पासपोर्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी जो है आप लाजमी तौर पर साल लगाएंगे। और अगर आपके पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट पे कोई वीजे लगे हुए हैं या नए पे भी कोई वीजे लगे हुए हैं या इमिग्रेशन की इन आउट की कोई स्टाम्प लगी हुई है तो वो भी जो है वो आप जो है उनकी कॉपीज भी जो है वो साथ लगाएंगे और ओरिजिनल भी साथ जो है वो देंगे। अच्छा आगे आ जाते हैं दोस्तों, एफआरसी से मुराद है दोस्तों फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों ये 2 तरह के एफआरसी होते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ से मुराद दोस्तों जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें आपकी वालिद वालदा, आपके बहन भाई और आप जो है वो शामिल होते हैं। और इसी तरह बाई मैरिज में आपकी मैरिज से मुराद है यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो इसमें जो है आपकी बीवी बच्चे और आप जो है शामिल होंगे। तो दोस्तों ये अगर तो आप अनमैरिड हैं तो फिर ऊपर वाला फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं आपकी शादी नहीं हुई तो आप जो है सिर्फ ऊपर वाला लगाएंगे। अगर शादीशुदा हैं तो दोनों जो है एफआरसी जो है आप लगाएंगे। ये आपको पाकिस्तान में नादरा से जो है मिलेंगे, आप 1000 रुपीज उनको पे करेंगे, उसी वक्त नादरा जो है आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल के देगा। ये आपका कोई भी फैमिली का मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के ले सकता है। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो वो जिन इदारों से उनका जो है कौमी शनाख्ती कार्ड या कौमी शनाख्ती कार्ड जो बनाता है वो इदारा, वो इसी इदारे से उनको जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, ऐसे लोग जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन जो किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर पे ऑस्ट्रेलिया का टूर करना चाह रहे हैं और अगर कोई बंदा जो है वो उनको इनवाइट करने वाला या स्पॉन्सर भेजने वाला जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है उनका क्लोज रिलेटिव है, तो फिर उसने इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू जो है बाकायदा प्रूफ देना होगा कि ये बंदा जो है ये वाकई ही मेरा बहन है, भाई है, वालिद है, वालदा है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है उसने बाकायदा इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रूफ के तौर पर जो है एम्बेसी को साबित करना होगा कि जो बुलाने वाला बंदा है वो मेरा रिलेटिव है या मेरा भाई है या फर्स्ट फैमिली मेंबर है। तो
दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपने जो लोग मैरिड हैं उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ लगाना होगा। ये भी आपको लोकल यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा। इंग्लिश में जो है आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। अच्छा, इसी तरह आगे आ जाते हैं। आगे आपने दोस्तों 3 माह की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी और साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाना होगा। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है, ये आप जिस भी बैंक में जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होता है वो एक बकायदा लेटर इशू करता है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, ये फलां डेट से लेके आज की डेट तक जो है ये अकाउंट होल्डर है हमारी ब्रांच में, तो इसको जो है वो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें जो है आपने अपने जिस ब्रांच में भी आपका अकाउंट है उस वहां से लेने होंगे और इस पे आपने नीचे बैंक के साइन और स्टाम्प भी लाजमी तौर पे लगवानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने एयर टिकट, टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन लेनी होगी। दोस्तों आप टिकट हर हरगिज परचेज नहीं करेंगे। एक फ्री में एयर टिकट रिजर्वेशन किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से लेंगे। उसको आप बताएंगे कि मैंने जो है फलां डेट से लेके फलां डेट तक ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है, तो मुझे एक टेम्परेरी एयर टिकट जो है रिजर्वेशन है वो निकाल दे। वो आपको फ्री में या बहुत कम चार्जेस 100 या 200 रुपीज चार्जेस लेके जो है ये टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो निकाल देगा। ये भी आपने उसी डेट की लगानी होगी जिस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर ट्रैवल करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। फिर आपने इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने एक होटल की फ्री बुकिंग रिजर्वेशन करवानी होगी, जो कि आप booking.com से करवा सकते हैं या आप किसी और भी गूगल की वेबसाइट से जो है वो गूगल करके जो है वो फ्री करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपने पेड बुकिंग नहीं लेनी, फ्री जो बुकिंग है वो आप लेंगे, जो कि आप जब वहां पे जाएंगे रहेंगे उसके बाद पेमेंट जो है वो आप देंगे। तो आपने वीजा अप्लाई करने के लिए ये फ्री में होटल रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, अगर कोई बंदा कोई आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और आप उसके घर के एड्रेस पे रहना चाहते हैं, उसके घर पे रहना चाहते हैं, तो फिर अगर आप होटल की रिजर्वेशन नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका अपने उस बंदे के घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। आगे आ जाते हैं दोस्तों। पासपोर्ट की ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पुराने पासपोर्ट हैं वो असल उनकी जो कापीज हैं जिन पे वीजाज और स्टाम्प लगी हुई हैं उनकी भी फोटो कापीज आपने साथ देनी होगी। इसी तरह दोस्तों ऐसे लोग जो कि आपने जो है 2 साल की अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो लाजमी तौर पर जो है वो लगानी होगी। और अगर आप FBR की टैक्स रिटर्न्स आपके पास नहीं है, आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आप टैक्स से फिर आपने बकायदा एक एम्बेसी को जो है वो सबूत देना होगा कि आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं और क्यों है, वो आपने बकायदा रीजन देनी होगी। तो ये दोस्तों आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न्स भी जो है आपने जो है वो लगानी होगी। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे एक और चीज एलाबोरेट करता चलूँ। ऐसे लोग जो सैलरी वाले लोग हैं, अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं, सैलरी स्लिप पे उन पे बकायदा मेंशन है कि इनकी सैलरी में से टैक्स डिडक्शन हो रही है और वो फाइलर नहीं है, उनके पास टैक्स नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। वही सैलरी स्लिप उनका बकायदा सबूत होगा कि ये बंदा टैक्स पेयर होल्डर है। और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लाजमी तौर पर FBR की टैक्स रिटर्न जो है वो लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज जो है आपने तस्वीरें भी जो है वो साथ देनी होंगी। तो ये चीजें हैं। और लास्ट पे जो है पोलियो सर्टिफिकेट भी आपने ओरिजिनल और कॉपी भी देनी होगी। दोस्तों ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये नंबर 13 है और ये नंबर 14 है। तो ये 14 चीजें हर एप्लीकेंट लगाएगा, वो चाहे जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है और चाहे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस, ये हर बंदा लगाएगा। आगे आ जाते हैं। आगे दोस्तों मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये डिटेल वो लोगों के लिए है जो अपने कंट्री में, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या भूटान, मालदीव में बैठ के जो है वो बिजनेस कर रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपने बिजनेस लेटर हेडर लगाएंगे या अपना विजिटिंग कार्ड या दोनों चीजें जो है वो साथ लगाएंगे, जो कि इस चीज का सबूत होगा कि ये वाकई ही बंदा बिजनेसमैन है। अच्छा, इसी तरह अगर दोस्तों उसकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री रजिस्टर्ड है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाएगा और बकायदा जो प्रूफ के तौर पर उनको बताएगा कि ये मैं इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हूँ। अच्छा, दूसरा दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो कि बकायदा बिजनेस ट्रिप पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है और वहां पे कोई किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस पे जाना चाह रहा है, किसी सिंपोजिया पे जाना चाह रहा है, उसका उसने बकायदा प्रूफ देना होगा कि ये इस सिंपोजिया की, इस मीटिंग की, इस कॉन्फ्रेंस की ये मैंने बकायदा रिजर्वेशन करवाई हुई है, ये रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है। अगर वो किसी के साथ मीटिंग करने जा रहा है, कोई ऐसा बंदा जो उसका बिजनेस पार्टनर है, उसको वो एक्सपोर्ट करता है, चीजें बेचता है, शिपमेंट बेचता है, तो उसकी बकायदा इनवॉइसेस की प्रूफ और शिपमेंट्स का प्रूफ जो है बकायदा उसने, या कोई और प्रूफ उसने देना होगा कि जिस बंदे को बस मैं जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए, उसके साथ जो है मेरा बिजनेस रिलेशन है और ये इसका जो है प्रूफ है। तो ये बिजनेसमैन लोग, ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी होगी जो बिजनेस ट्रिप पे जो है वो जाना चाह रहे हैं। और बाकी अपने कंट्री में भी अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो ये सारे वाले डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो लगाएंगे।
अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन उनका वहाँ पे स्टेटस लोकल नहीं है, वहाँ पे उनके पास उस मुल्क की नेशनैलिटी मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे जो है वर्क परमिट पे हैं या किसी और लीगल उनकी रेजिडेंस वहाँ पे मौजूद है, तो फिर उसने बाकायदा उसका जो है वो सबूत देना होगा कि उसके पास वहाँ का लीगल जो है एंट्री, जो उसकी वहाँ पे लीगल रेजिडेंस है या एंट्री है, वो उसका सबूत देना होगा। अच्छा दोस्तों, अब जो है अब नीचे आ जाते हैं। अब ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, सबसे पहले तो वो एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है अपने इदारे से, जिस भी इदारे में, गवर्नमेंट के इदारे में वो काम करते हैं, उन्होंने जो है एनओसी लेटर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो लगाना होगा। इसी तरह आगे आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपनी पिछले 6 माह की जो पेंशन बुक है वो उसकी कॉपी जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे और उसका जो है वो बाकायदा जो है वो प्रूफ देंगे कि उनको 6 माह हो चुके हैं रिटायर हुए हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों नीचे। अच्छा दोस्तों, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाले में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का जो है बाकायदा इनरोलमेंट लेटर या एडमिशन कार्ड जो है वो बाकायदा जो है वो लगाना होगा, जिससे जो है इस चीज का प्रूफ होगा कि ये बंदा जो है वाकई ही इस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जो है वो स्टूडेंट है। इसी तरह जिस दुरानिये में जो है आपने जो है ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना होगा, उसी दुरानिये की आपने बाकायदा अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन भी जो लेनी होगी वो भी जो है वो साथ लगानी होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट है उनके लिए रिक्वायरमेंट है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो कि जिनकी एज जो है 75 ईयर से अबव है, उन्होंने बाकायदा मेडिकल की इंश्योरेंस जो है वो लगानी होगी। जिस ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस देनी होगी। जिस दुरानिये में जो है वो ट्रैवल करेंगे, उस दुरानिये की उन्होंने ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो लाजमी तौर पर लगानी होगी। और ये फॉर्मेलिटी उन लोगों के लिए है जो जिनकी उम्र जो है 75 साल से जो है वो ज्यादा है। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल जो है अब बताने जा रहा हूँ अब आपको। दोस्तों, सबसे पहले तो जो है वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप जो लेटेस्ट होंगी वो लगाएंगे। इसी तरह अपनी जॉब, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं उसका जॉब लेटर लगाएंगे। ये जॉब लेटर क्या होता है? ये बेसिकली लेटर पे लिखा होता है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, इसका ओहदा ये है हमारी कंपनी में, फैक्ट्री में, और ये ऑर्गेनाइजेशन में इतने अरसे से काम कर रहा है, और इसकी इतनी एनुअल सैलरी है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, और ये हमारा एम्प्लॉई है, इसको जॉब लेटर कहा जाता है। ये भी उन्होंने लाजमी तौर पर लेना होगा जो लोग जॉब करते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, उन्होंने अपनी एक लीव एप्लीकेशन जो है वो भी साथ जो है वो लगानी होगी। तो जॉब वाले जो लोग हैं, ये 3 चीजें जो है वो लगाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, वो क्या करेंगे, जो नाबालिग हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने एक परमिशन या कंसेंट फॉर्म जो है वो एक लगाना होगा अपने पेरेंट्स की तरफ से, जिसका फॉर्म का जो नंबर है 1219। ये दोस्तों बकायदा उसके वालदैन जो है अपनी तरफ से एक परमिशन फॉर्म जो है वो फिल करके देंगे। ये 1219 वीजा कंसेंट लेटर इजाजतनामे का जो परमिशन का फॉर्म है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये उन लोगों ने लगाना होगा जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। और इसके अलावा जो है उन्होंने बकायदा जो जिनकी एज 18 साल से कम है, उन्होंने अपने वालदैन की जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जो है वो देनी होगी। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके वालदैन नहीं है और वो अपनी जो जिंदगी है किसी और बंदे की कस्टडी में गुजार रहा है, उसका जो लीगल सरपरस्त है कोई और है, लीगल गार्डियन कोई और है, तो फिर उसने जो है उसकी कॉपी जो है वो अपने लीगल गार्डियन की कॉपी भी देनी होगी। इसी तरह दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट भी, जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो देगा, और ये भी आपको नादरा से मिलेगा या अपनी लोकल जो यूनियन काउंसिल है वहां से जो है वो मिलेगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों के जो बंदा जो है वो अप्लाई करना जा रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब करने वाला बंदा है, अगर उसके पास ये वाले एसेट हैं तो ये बकायदा लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो है उन्होंने अपने एसेट भी जो है वो शो करने हैं, जिससे पता चले कि उनके पास वाकई ही इतने एसेट हैं, उनके पास अपने मुल्क में उनका अच्छा स्टेटस है, जिसकी वजह से जो है वो वापस जो है वो आएंगे विजिट करके ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जो है वापस आएंगे। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, वो अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कार के डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आप जो है वो साथ जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपके नाम पे 1 गाड़ी है, 2 है, 3 है, उनकी कॉपीज भी हैं जो लगा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपके नाम पे कोई घर है, प्लाट है, उसके डॉक्यूमेंट्स की भी जो है वो कॉपी आप साथ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मौजूद है और उसकी कोई कार्ड मौजूद है, उसका चैम्बर का कार्ड मौजूद है, तो उसकी कॉपी भी जो है वो आप साथ दे सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं कि अगर तो आपके ट्रिप को कोई और बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पर आप जिस बंदे के साथ जा रहे हैं वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है या उसके अलावा कोई और बंदा भी आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला है, तो उसके एसेट भी जो है वो आप साथ जो है वो लगा सकते हैं, वो भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं कि ये बंदा जो है ये मेरा ट्रिप जो है फाइनेंस करेगा और इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। अब ऐसा बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और वो बंदा इनविटेशन और लेटर जो आपको भेज रहा है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, आप उनकी डिटेल जो है बकायदा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो वो एक लेटर देगा आपको जिस पे जो है बकायदा लिखा होगा कि वो आपके सारे एक्सपेंस जो है वो खुद बर्दाश्त करेगा या नहीं, उसकी डिटेल देगा। अगर तो वो आपके एक्सपेंस बियर करेगा ऑस्ट्रेलिया के तो वो बकायदा लिख के देगा, अगर नहीं करेगा तो तब भी लिख के देगा कि इसके एक्सपेंस जो है ये आने वाला बंदा खुद बियर करेगा या मैं बियर करूंगा। और उस लेटर में बकायदा उसका पूरा नाम होना चाहिए, जो बंदा आपको वहां पे इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है उसका आपसे क्या रिलेशन है वो भी डिटेल होनी चाहिए, उसका पूरा नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बंदे के पास अगर तो ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मौजूद है तो वो उसकी पासपोर्ट की या वर्क परमिट की जो है वो कॉपी साथ देगा। इसी तरह वो अपने 3 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो भी जो है आपको जो है वो देगा। इसी तरह 3 माह की जो है वो सैलरी स्लिप भी जो है वो अपनी जो है वो बकायदा अगर वो जॉब करता है तो देगा, और अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो जो है वो बताएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया में वो बिजनेस करता है वहां पे उसकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहां पे रजिस्टर्ड है तो उसका जो है वो बकायदा जो है वो प्रूफ देगा और उसकी कॉपी भी जो है वो साथ आपको जो है वो साथ जो है वो सबमिट कराएगा। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता चुका हूं कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।